नमस्कार। सत्ता के महासंग्राम के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लोकसभा के दूसरे चरण के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अब वामपंथ की बेड़ियों में जकड़ गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटी तो मवाद की सोच को धरती पर उतारने की कोशिश करेगी और आपकी संपत्ति हड़प कर घुसपैठियों में बांट देगी। पीएम मोदी ने इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और कहा है कि पीएम असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो प्रधानमंत्री के बयान पर अब कांग्रेस का बयान आने लगा है। कांग्रेस का यह कहना है कि पीएम मोदी भटका रहे हैं। आंसू नहीं टपकना चाहिए और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चलाई है और मैं आज फिर गारंटी देने आया हूं। इसका सबसे अधिक फायदा मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए और खरीदेगी और आप अपने घर में बिजली से कमाई करो। ये काम मोदी हर बार कोई नया काम आप ही की सेवा के लिए करता है, आपकी मजबूती के लिए करता है, क्योंकि मुझे मेरा देश मजबूत बनाने के लिए हर परिवार को मजबूत बनाना है। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताओ। मेरा एक काम करोगे, पक्का करोगे। अभी जब आप प्रचार में जाएंगे तो हो सकता है किसी गांव में एक आध दो ऐसे परिवार मिल जाए जिनको अभी गैस चूल्हा नहीं मिला होगा, एक आध दो परिवार मिल जाए। तो अपने भाषण में मोदी ने कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का मानती थी। पीएम ने कहा कि आपकी संपत्ति ऐंठ कर कांग्रेस उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देगी। पीएम ने कहा कि ये जनता को मंजूर नहीं होगा कि उनकी संपत्ति को ऐंठ कर घुसपैठियों को बांटा जाए। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। पीएम ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सल की सोच बताया और कहा कि मां बहनों का मंगलसूत्र भी कांग्रेस बचने नहीं देगी। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। बांसवाड़ा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की महिलाओं के सोने का हिसाब करेगी और बांट देना चाहती है उन लोगों को जिनका देश की संपत्ति पर पहला अधिकार है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी
तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी के प्रहार के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट के जरिए जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी के भाषण हेट स्पीच जैसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने पद की गरिमा को गिरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया है और एक्स पर जो पोस्ट किया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के इस भाषण को हेट स्पीच कहा और साथ ही कहा कि अपने जो पद की गरिमा है उसे और भी ज्यादा गिरा दिया प्रधानमंत्री ने, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। वहीं पीएम के बयान पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर उनके ऊपर हमला बोला है और आरोप लगाया है कि मोदी जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी की तरफ से भी इसको लेकर निशाना साधा गया और उन्होंने कहा मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो एक के बाद एक कई ट्वीट अब प्रधानमंत्री के भाषण पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा तो अब राहुल गांधी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वो अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को अपार समर्थन के रुझान आने पर इस तरह के भाषण शुरू हो गए हैं। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस हमारी संपत्ति, गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों, एससी एसटी की संपत्ति, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है और इसे विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच बांटना चाहती है। तो अमित मालवीय ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और अमित मालवीय ने जो पोस्ट किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है, महिलाओं की बचत को छीनना चाहती है कांग्रेस। अमित मालवीय की तरफ से मैनिफेस्टो पर प्रहार किया गया है। कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उस पर प्रहार किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घायल बीजेपी नेता अमरजीत छाबड़ा का वीडियो कॉल कर हालचाल जाना है। शुक्रवार को अमरजीत भगत पर जानलेवा हमला हुआ था जिसमें कि वो घायल हो गए थे। सिंधिया ने वीडियो कॉल पर छाबड़ा का हालचाल लिया। सिंधिया ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। वे लगातार डॉक्टर से बात कर उनकी तबीयत का हाल चाल ले रहे हैं
और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आपको न्याय मिलेगा। महाराज जी प्रणाम। मैं बहुत चिंतित था आपके बारे में। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से भी पूरा रिपोर्ट ले ली है, वो पूरा सही कर लेंगे। ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। और मैं बहुत दुखी हूं कि जो घटना हुई, और मैंने ये प्रण और संकल्प लिया था कि कोई भी व्यक्ति जो गलत काम आपके प्रति या किसी के प्रति करेगा, मैं कठोर से कठोर कदम उठाऊंगा। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, जेल के सलाखों के पीछे हैं, और न्याय पूरा करवाएंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं और बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। कांग्रेस विधायक राम निवास रावत की पार्टी से नाराजगी अब दूर हो गई है। रावत से आलाकमान ने फोन पर बात की है और बातचीत के बाद रामनिवास रावत की नाराजगी दूर हो गई है। बताया जा रहा है कि रावत ने पार्टी छोड़ने का मन बना ही लिया था। पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच रावत राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का प्रचार करने भी पहुंच गए थे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया था। रामनिवास मुरैना लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली। अटकलें लगाई जा रही थी कि 25 अप्रैल को कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन अब आलाकमान से बात करने पर उनकी नाराजगी दूर हो गई है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बात कहां पर बनी, क्योंकि बिगड़ती हुई बीते कुछ दिनों में नजर आ रही थी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए उसके बाद ये पूरी उम्मीद थी कि उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि काफी सीनियर विधायक है और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। उसके बाद वो मुरैना से दावेदारी भी कर रहे थे। मुरैना से भी सतपाल सिंह सिकरवार को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया था। उसके बाद से लगातार रामनिवास रावत जो है वो नाराज चल रहे थे और इस तरह की अटकलें थी कि 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना दौरे पर आ रहे हैं उस दौरान वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस बात की भनक जो है वो कांग्रेस के आलाकमान के नेताओं को लग गई थी, क्योंकि रामनिवास रावत एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का है और ऐसे में पार्टी उनको जाने देना नहीं चाहती थी। यही कारण बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने सीधे उनसे बात की है और उनको उनकी समस्याओं को जाना है और निश्चित तौर पर उनको आगे आने वाले समय में उचित पद देने का आश्वासन भी पार्टी की तरफ से दिया गया। उसके बाद वह मान गए हैं और अब एक बार फिर कांग्रेस के प्रचार में जुट गए। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में राजगढ़ में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। इससे अब साफ माना जा सकता है कि रामनिवास रावत की जो नाराजगी थी पार्टी आलाकमान से उसको दूर कर ली गई है और ये कांग्रेस के लिए बेहद राहत भरी खबर मानी जा सकती है, क्योंकि 6 बार के विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रहे, दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। हालांकि सिंधिया के जब छोड़कर गए थे उस समय भी अटकलें थी कि रामनिवास रावत जा सकते हैं, लेकिन उस समय भी रामनिवास रावत ने पार्टी का दामन नहीं थामा था, बल्कि 2000 अगर मैं बात करूं 19 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और उसके बाद 23 में फिर से विधानसभा का पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और वह चुनाव जीतकर भी आए हैं। तो एक बड़ा चेहरा ओबीसी चेहरे के तौर पर वो जाने जाते हैं, न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि मध्य प्रदेश के लिए। तो कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर हो सकती है कि रामनिवास रावत अब मान गए हैं। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात गुना की करेंगे। गुना लोकसभा क्षेत्र में कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंदेरी पालिका अध्यक्ष दशरथ संतोष कोली बीजेपी में शामिल हुए हैं। 3 पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी में सदस्यता दिलाई है। कई पार्षद ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भव्य स्वागत उनका किया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनको शामिल कराया। नाम तो दशरथ सिंह बोली है और अब खबर इंदौर से है, जहां 3 तलाक का मामला सामने आया है। किश्त भरने के लिए पत्नी को मायके से पैसे लाने के लिए पति दबाव बना रहा था, सास दबाव बना रही थी, देवर दबाव बना रहा था। मारपीट का भी आरोप लग रहा है इन पर। पति मोहम्मद सरताज ने 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खजराना थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किश्त भरने के नाम पर पति ने पत्नी से कहा कि अपने मायके से पैसे लाओ वरना 3 तलाक, और ऐसे में उसने 3 तलाक भी दे दिया और अब पत्नी दर दर न्याय के लिए भटक रही है। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश,
पैसे लाओ वरना 3 तलाक, यह ऑप्शन पति ने रखा और 3 तलाक दे भी दिया। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, पत्नी की शिकायत पर खजाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 3 तलाक का मामला खजाना थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर पत्नी ने शिकायत किया कि पति लगातार लोडिंग विस्तार की जो किस्त है, जो EMI है, उसके लिए पैसे मांग रहे थे। पैसे देने में मना करने पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और सिर्फ पति नहीं, देवर और ससुर के द्वारा भी परेशान किया जा रहा था पैसे लाने को लेकर। जब पैसे वो लेकर अपने मायके से नहीं आए तो 3 बार तलाक बोलकर घर से बाहर निकाल दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। इस वक्त पूरे मामले की खजाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रायसेन राजस्व निरीक्षक के रिश्वत लेने के मामले में एक्शन लिया गया। सुल्तानपुर के राजस्व निरीक्षक करण सिंह लोधी निलंबित कर दिए गए हैं। गौहरगंज SDM के प्रतिवेदन के बाद निलंबन की कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 की टीम ने रिश्वत लेने का खुलासा किया था। जिम्मेदारों को वायरल वीडियो सौंपा गया था। जांच के बाद राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं। और ऐसे में इसकी तस्वीर दिखाती रायसेन की यह घटना कि किस तरीके से जो कुर्सी पर बैठे अधिकारी हैं वो रिश्वत लेते हैं और फिर काम करने की बात करते हैं, लेकिन आखिर में इनको ही निलंबित कर दिया गया। और अब बात ग्वालियर की, जहां बीजेपी नेता से मारपीट का मामला सामने आया। ऑफिस में घुसकर 6 लोगों ने पीटा है। बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर से मारपीट की है। कार हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील। घटना का CCTV फुटेज आ गया है, आप देख रहे हैं। ये 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के न्यू जनकपुरी का यह मामला बताया जा रहा है। सिर्फ कार हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। 4 से 5 लोगों ने बुरे तरीके से पीटा है और इन लोगों पर अब केस दर्ज कर लिया गया। ग्वालियर में लड़की वाले लगन लेकर नहीं गए तो लड़के वाले गुस्सा हो गए और मीडिएटर को बंधक बना लिया। मीडिएटर की खूब पिटाई की। घटना ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के पुरासनी गांव की है। यहां पर मुरैना के रहने वाले लाल सिंह गुर्जर ने 2 परिवारों में रिश्ता करवाया था, लेकिन सगाई के दिन लड़की वाले जब नहीं पहुंचे तो लड़के वालों ने मीडिएटर को ही पकड़ लिया और उसे घर में बंधक बना लिया। किसी तरह पीड़ित वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रोड थाना क्षेत्र में जो है फरियादी लाल सिंह गुर्जर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके माध्यम से जो है एक बंटी गुर्जर है, उनका और उनकी बहन का संबंध में मीडिएटरशिप की गई थी। तो उनके द्वारा जो मध्यस्थता की गई थी उसके आधार पर एक दिन पहले तो उनकी बहन की शादी जहाँ संबंध तय कराया था वहाँ करवा दी थी उन्होंने, और बंटी गुर्जर का लगुन आना था। तो उस दिन इनके द्वारा पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली थी लगुन की। तैयारी के बावजूद लड़की पक्ष वाले वहाँ पे लगुन देने नहीं आए। उनका इंतजार करा हुआ बंटी गुर्जर और इन सभी ने, और जब शाम तक नहीं आए तो फिर इन पे दबाव देने के लिए कि आपके माध्यम से रिश्ता तय किया गया था, उनको बुलवाओ। तो नहीं आने पर इनको जो है बंधक बनाकर इनको मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई, गाली गलौज। मुरैना में बस से 50 लाख की चांदी बरामद की गई है। 15 क्विंटल से ज्यादा चांदी बरामद हुई है। पुलिस और FST ने यह कार्रवाई की है। MP राजस्थान के बॉर्डर पर स्लीपर बस में चांदी पकड़ी गई। आगरा से इंदौर और महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी चांदी। जांच में पुलिस जुट गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे खास खबरों की।